हेलो देयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम नंबर ऑफ थ्रेड को प्रोसेसर के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं कि करंट में, क्योंकि आजकल 2 थ्रेड पर कोर आ रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं कि थ्रेड क्या होते हैं। तो थ्रेड का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि आपका प्रोसेसर कॉन्करेंटली काम करता रहे, यानी कि लगातार काम करता रहे, उसको बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ना मिले, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जल्दी किया जा सके। तो अगर मैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करूँ तो जैसे आप बर्तन धो रहे हो और आपने एक बंदा लगा रखा है जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह आपको बर्तन देता है, देन आप धोते हो, फिर आप बर्तन धोते हो, जब वो जाता है दूसरी जगह, फिर आपको एक बर्तन उठा के लेके जाता है। तो ये जिसमें टाइम लगता है उसको उठा के लाने के लिए आपके पास देन आपने एक दूसरा बंदा लगा रखा है, जो कि जैसे ही वो बंदा आपको बर्तन दे के जाता है, दूसरा बंदा भी अपने हाथ में बर्तन रखता है, जिससे क्या होता है आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दी काम कर रहे हो, जबकि आप कर ही रहे होते हैं क्योंकि आप उस चीज़ के कैपेबल हो। और एक काइंड ऑफ पैरेललिज्म जनरेट करता है, यानी समांतरता जनरेट करता है कि ऐसा लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं हो रहे हैं क्योंकि सीपीयू एक सीरियल डिवाइस है और आप अपने आप को सीपीयू मान के चलो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर। और उस प्रकार से आपके प्रोसेसर भी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि हर एक थ्रेड हर एक टास्क का एग्जीक्यूशन कोड रखता है और वो प्रोसेसर को ला के देता है। तो अगर पहले थ्रेड के पास एग्जीक्यूशन कोड है देन वो प्रोसेसर को देगा और दूसरा वाला रेडी रहेगा, उसके लिए रेडी स्टेट में रहेगा, देन दूसरे वाले को देने के बाद फर्स्ट वाला रेडी स्टेट में रहेगा। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि पैरेललिज्म हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर आपके प्रोसेसर की स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर इससे ऊपर है, क्योंकि करंट प्रोसेसर में आजकल इतना हो ही रहा है, हालांकि वो महंगे आते हैं बात अलग है, लेकिन करंट प्रोसेसर में इतनी स्पीड आ ही रही है अगर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, देन अगर आप उसको मल्टीपल टास्क दोगे साइमल्टेनियसली, लगेगा आपको कि साइमल्टेनियसली दे रहे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो सीरियली काम करेगा। लेकिन आप देने में लग रहे हो नंबर ऑफ थ्रेड को इंक्रीज करके, देन आपका टाइम भी बचेगा और सीपीयू भी हमेशा बिजी रहेगा जिसके लिए वो बना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम नंबर ऑफ थ्रेड को प्रोसेसर के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं? तो हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि ये काम पहले भी हो रखा है, जो कि IBM और सन माइक्रोसिस्टम ने किया है। उन्होंने 8 थ्रेड पर कोर लगा रखे हैं, तो लेकिन उन्होंने अपने खुद के प्रोसेसर के लिए लगाए थे। तो ये कंज्यूमर ग्रेड में ही पॉसिबल है होना, कि AMD इस चीज़ को लाने का प्रयास कर रहा है शायद से, क्योंकि सुनने में आया है कि वो 64 कोर पर 256 थ्रेड वाला प्रोसेसर लॉन्च करेंगे शायद अगले साल 4th जनरेशन राइजन के लिए, जो कि शायद बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि हमको देखने को मिल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी उनकी भी। हमारे रेंडरिंग में डेफिनेटली बूस्ट आएगा, रेंडरिंग के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर एंड सिनेमेटिक कार्य के अंदर, लेकिन हालांकि इतना गेमिंग में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे जीपीयू का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम जीपीयू की कोर को इंक्रीमेंट करें, उसकी बैंडविड्थ बढ़ाएं, तो हाँ जरूर फायदा हो सकता है और वो इसके साथ कोप अप कर सकता है सीपीयू के साथ। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।